एवरीवन, दिस लेक्चर इज़ ऑन न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे कैसे उन प्रॉब्लम्स को न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने दूर किया था। ये एक्चुअल में एमर्ज हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड के बाद, और ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है कि किस टाइम पीरियड में ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ख़त्म हुई और न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट हुई। ये कंटिन्यूटी में ही चलती रही। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, जेनेटिक्स के बारे में हमें पता चलता रहा, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो और हमें डिटेल में पता चलता रहा कि कैसे ह्यूमन का एक्चुअल में एवोल्यूशन हुआ है और कौन कौन सी स्टेजेस थी ह्यूमन की डेवलपमेंट की और कैसे कैसे टाइम के साथ ह्यूमन में वेरिएशंस आए। तो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइडर है इन कंपैरिजन टू ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसके स्कोप में ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से क्या डिफरेंस थे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी वो ब्रांच होती है जो इवोल्यूशन को स्टडी करती है। ये उस टाइम पे फॉसिल एविडेंसेस ऑल्दो हमें मिले थे, बट उसकी डिटेल स्टडी नहीं करी गई थी ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के टाइम। यहाँ पर डिटेल स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो फिर ज़्यादा अच्छे से हम ह्यूमन की इवोल्यूशन हिस्ट्री को डिस्कवर कर पाए थे। सेकेंड, नियोनेटोलॉजी या प्राइमेटोलॉजी। ये बताता है ह्यूमन की पोजीशन क्या है एनिमल वर्ल्ड में। हमने ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में यही चीज़ देखी थी कि हाँ, ह्यूमन की पोजीशन ऑल्दो बताई जाती थी, बट वहाँ पे वो लोग जो थे वो क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, और ये लोग क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस ना करके एक्चुअल में ह्यूमन दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहा है, और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये दावा करते थे कि एक्चुअल में ह्यूमन की पोजीशन उस टाइम पे क्या थी और बाद में क्या चेंजेस आए। थर्ड, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में हमने ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीरोलॉजी यानी कि ब्लड टेस्टिंग के बेसिस पे बता सकते थे कि हाँ, ह्यूमन के इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस क्या होते हैं, ह्यूमन में क्या एक्चुअल में चल रहा है। तो यहाँ पे ये जीन फ्रिक्वेंसी यानी जेनेटिक्स का जब इवोल्यूशन होने लग गया था, जेनेटिक्स के बारे में जब पता लगने लग गया था, तब इन्होंने जीन फ्रिक्वेंसीज के बेसिस पे ह्यूमन की बायोलॉजी एक्चुअल में बताने लगे थे। डीएनए वगैरह की डिस्कवरी हो चुकी थी। देन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। वहाँ पर हमने देखा था न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी कि कुछ भी खाने पीने से एक्चुअल की ह्यूमन की ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ये देखते थे कि क्या खाने से ह्यूमन में क्या बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं और उस पर ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक्चुअल में डिटेल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी इस फील्ड में भी होने लगी थी। देन यहाँ पे एक न्यू चीज़ एमर्ज हुई, डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी। ये ह्यूमन का सेक्स रेशो, कितने ह्यूमन की पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, मतलब कितनी पॉपुलेशन कौन से जियोग्राफिकल एरिया में रह रही है, ये सब चीज़ें देखने लगी थी। मोर्टेलिटी रेट क्या है और मॉर्बिडिटी क्या है। मॉर्बिडिटी यानी प्रोननेस टू डिजीज़ होने के चांसेस किस तरह की पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी न्यू एंथ्रोपोलॉजी में देखी जाने लगी थी। फिर मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें हमने देखा था कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में नई नई डिजीज़ेज जो अब तक अननोन थी वो डिस्कवर होने लगी थी, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पे उस डिज़ीज़ को डिस्कवर करने के साथ उसको पहले से ही डायग्नोज करने की तरीके, उसको ट्रीट करना, उसको क्योर करना, और कैसे ये डिजीज़ेस किसी कि सोसाइटी के कल्चर से इम्पैक्ट होती है या उसकी सोसाइटी से इम्पैक्ट होती है, वो सब चीज़ें डिटेल में यहाँ पे पढ़ने लगे थे। फिर है ऐसे क्या 20th सेंचुरीज में चेंजेस आए थे कि जिससे न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था। तो उसमें मेजर थे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी हो चुकी थी कि हमारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं और वो कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं, उनके बेसिस पे इन ब्लड ग्रुप से एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये पता लगने लगे थे। फिर मेंडल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके मेंडल ने अपनी लॉज दे दी थी, तो जेनेटिक्स के बारे में पता लगने लग गया था। हार्डी-वेल्बर ने अपना प्रिंसिपल दे दिया था, और ये सबसे अच्छी अचीवमेंट जो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की थी कि यहाँ पे इस टाइम पे यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया था कि रेसिज्म इज़ अ मिथ, रेसिज्म जैसा वर्ल्ड में कुछ होता ही नहीं है। तो यही था बस कुछ एक चेंजेस न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। थैंक यू।